नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 2-3 दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि हम कुछ अरेंजमेंट करने में लगे हुए थे ताकि आपको लंबे-लंबे और अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो दे सके। बहुत अच्छा कंटेंट अब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो दोस्तों जो लोग आयुर्वेद को बिल्कुल एबीसीडी से लेकर के पीएचडी लेवल तक सीखना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक व शेयर भी अवश्य कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्रसूता स्त्री होती है उसके जानने योग्य कुछ जरूरी बातें, ठीक है ना। तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों करना चाहिए उनको, प्रसूता स्त्री को, इन नियमों को प्रयोग, क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं प्रसूता स्त्री के जानने योग्य कुछ जरूरी जो बातें हैं वो। अब देख, तो इसमें है प्रसूता स्त्री कौन होती है। प्रसूता स्त्री वह होती है जिसने अभी अभी बालक को जन्म दिया हो, यानी कि जिस स्त्री ने अभी अभी बालक को जन्म दिया है उस स्त्री को हम कहते हैं प्रसूता स्त्री। अब प्रसूता स्त्री को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक सामान्य स्त्री वैसी होती है और जिसने बालक को जन्म दिया है, उन दोनों के खाने पीने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्यों होता है? एक तो बालक स्वस्थ रहेगा, एक प्रसूता स्त्री को जब बीमारियां हो सकती हैं, यदि वो बीमारी होगी तो बालक को भी लग सकती है, क्योंकि प्रसूता स्त्री यदि बीमार होगी तो बालक भी बीमार हो जाएगा। और दूसरा, उसको जो इस समय यदि उसको बीमारी हो जाएगी तो वो कैस्ट साध्य या फिर असाध्य, यानी कि बहुत मुश्किल से वो ठीक हो सकती है या फिर ठीक न भी हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना चाहिए। हितकारी आहार विहारों का सेवन करना चाहिए, यानी कि या खाना पीना। परिश्रम नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। मैथुन नहीं करना चाहिए। शीतल वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। आगे है प्रसूता स्त्री के बारे में बताया गया है कि जो प्रसूता स्त्री को आहार विहार का सेवन नहीं करने के कारण, यानी कि इस समय जो आहार विहार का सेवन नहीं करेगी उसको जो व्याधि उत्पन्न होती है वे व्याधि कैस्ट साध्य अथवा असाध्य होते हैं, जो अभी हमने बताया। तो प्रसूता स्त्री को 1 मास उपरांत, यानी कि कब तक उनको सेवन करना चाहिए, यानी कि 1 मास उपरांत उनको गर्त आदि यानी कि घी इत्यादि मिले चीकने पदार्थों का सेवन करना आरंभ करना चाहिए। थोड़ा पसीना निकालना फिर आरंभ करना चाहिए। अभ्यंग यानी कि तेल मालिश शुरू करनी चाहिए। उसके बाद में 1.5 मास उपरांत अथवा रजो दर्शन होने पर धीरे धीरे प्रसूता नियमों को छोड़े, यानी कि 1.5-2-3 महीने तक कम से कम उसको इन चीजों का सेवन करना चाहिए। धीरे धीरे इन नियमों को अपनाए रखना चाहिए। प्रसूता स्त्री को अब देखो, दूध बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे कई होते हैं कि उनको दूध इतना नहीं होता, कम होता है, बच्चा पूरी तरह से मतलब भूख उसकी मिटती नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आप जैसे प्रसूता स्त्री को प्रसूत होने से 3-4 दिनों बाद सपनों में दूध आता है। तो दूध किस कारण से आता है, इसमें इसका भी प्रभाव पड़ता है। पुत्र के स्पर्श से भी इसका प्रभाव है। दर्शन यानी कि पुत्र को देखने मात्र से भी इसमें प्रभाव पड़ता है। पुत्र के ऊपर प्यार का भी इसमें प्रभाव होता है, इसलिए उसको पुत्र के प्रति प्यार होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, पुत्र का स्पर्श इत्यादि होना चाहिए, जिससे उसके स्तनों में दूध बनेगा। दूध बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। गेहूं उनको खा सकते हैं, चौलाई का साग खाना चाहिए, साली चावल खाना चाहिए, साठी चावल खाना चाहिए, नारियल का सेवन करना चाहिए, राम तोरई का सेवन करना चाहिए, कसेरू का सेवन करना चाहिए, सिंगाड़े का सेवन करना चाहिए, सतावरी का सेवन करना चाहिए, विदारी कंद का सेवन करना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए, इत्यादि का सेवन उसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए अब उसको क्या खाना चाहिए। तो इसमें जैसे गेहूं, सॉरी ये तो हमने बात कर ली थी कि विदारी कंद इत्यादि लहसुन का इत्यादि सेवन करना चाहिए। आगे बच के कलमी चावलों के कल को दूध में पीस करके पीना चाहिए। आगे विदारी कंद का रस पी सकते हैं अथवा विदारी कंद का चूर्ण दूध के साथ पीना चाहिए। तो इन चीजों का सेवन करने के कारण प्रसूता जो स्त्री होती है उसको मतलब दूध ज्यादा बनेगा, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो कि प्रसूता स्त्री को अवश्य जाननी जरूरी होती है, क्योंकि इस समय यदि वह बीमार होगी तो बालक भी बीमार हो जाएगा और उसकी बीमारी भी कैस्ट साध्य अथवा असाध्य हो सकती है।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।